आज हम सीखेंगे गर्मियों में पहने जाने वाली ये ट्रेंडिंग एंड स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो इसके लिए मैंने जो है 1 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपकी लेंथ और वेट ज़्यादा है तो आप इसमें 1.5 से 2 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। कपड़े को हमें 4 तह में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको एक साइड बिल्कुल सीधा निशान लगाकर उस पर कटिंग कर देनी है। अब आपको आपकी कुर्ती के लेंथ का निशान लगाना है। मेरी जो है 28 इंच लेंथ है, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारी 30 इंच बनेगी। 30 इंच पर निशान लगाकर इन निशानों को अब हम सीधा कर लेंगे। अब हम लगाएंगे अपने शोल्डर का निशान। जितने भी आपके शोल्डर है उसका हाफ आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैंने 6.5 इंच लगाया है। शोल्डर वाले निशान से आधा इंच ज्यादा हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये मैंने 7 इंच पर लगाया है और इन सभी निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। मोढे से नीचे हमें हमारी फिटिंग की लेंथ का निशान लगाना है। तो ये मैंने 13 इंच पर लगाया है और इसका हाफ जो है हमारा 6.5 है, तो एक 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। जितना भी आपकी चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें हाफ इंच मार्जिन देके आपको निशान लगा लेना है। इसी तरीके से हमने कमर और हिप का भी निशान लगा लेना है। तो ये मेरे निशान लग चुके हैं। अब हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करेंगे। आप चाहे तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी कर सकते हैं। फिटिंग वाले निशान कंप्लीट करने के बाद आर्म होल में एक 1.5 इंच का तिरछा निशान लगाएंगे और उस पर हल्के हाथ से बिल्कुल गोलाई दे देंगे। अब आपको आर्म होल की गोलाई देने के बाद फिटिंग वाले निशान और फिटिंग से जो हमने एक्स्ट्रा वाले निशान रखे हैं मार्जिन के लिए, उन निशानों को आपस में मिला लेना है। जितनी चौड़ाई आपकी हिप की बन रही है उतनी ही आपको नीचे की साइड निशान लगाना है। ये मेरी पूरी कपड़े पर आ रही है तो इस पर मैंने निशान नहीं लगाया है। सभी निशान अच्छे से लगाने के बाद अब हम अपनी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो में यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कुर्ती के सभी निशानों पर अच्छे से कटिंग करने के बाद अब आपको कुर्ती के बैक पार्ट को अलग निकाल कर रख देना है। अब आपको कुर्ती के आगे वाले हिस्से को जो है अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। यह ट्रिक जो है आप सूट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपका गला अगर पीछे की साइड जाता है तो आपको जो है फ्रंट हिस्से को आधा इंच डाउन करके कटिंग कर देनी है। अब आपको अपने मोढे में आधा इंच अंदर की साइड निशान लगाकर उसे गोलाई कर देनी है। उसके बाद उस पर से कटिंग कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट हिस्से की छटाई वाला निशान होगा। अब आपको बैक पार्ट को जो है फ्रंट पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। कंधे आपको बिल्कुल अच्छे से मिला लेने हैं। 3 इंच पर एक मार्क लगाना है जो कि हमारी नेक मार्किंग होगी। अब आपको इस निशान से इंची टेप को तिरछा रखना है और जो हमारे मोढे हैं उसमें आधा इंच नीचे की साइड डाउन करके एक निशान लगाकर उस पर कटिंग कर देनी है। कुर्ती के हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लें और फिर आपको अपने कुर्ती का बैक पार्ट उठाना है और उसके मोढे को जो है आपको कपड़े से नापना है। 4 तह में आपको कपड़ा होना चाहिए। जहाँ पर भी आपका मार्क अच्छे से आ रहा है मोढे का, उतना कपड़ा आपको फोल्ड कर लेना है। बाजू में नीचे की साइड आपको 3 इंच अंदर की साइड निशान लगाना है और ऊपर आपको 1.5 इंच का निशान लगाकर बाजू में गोलाई कर देनी है। जितनी भी आपकी बाजू की मोहरी है उतना निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इन निशानों को मोढे वाले निशान से मिला देंगे। इन्हीं निशानों पर से आपको अपनी बाजू की कटिंग कर लेनी है। यह ट्रिक आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी बाजू का जो है मोढा बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा। बिल्कुल ही परफेक्ट जो है आपकी बाजू की कटिंग होकर रेडी होगी। हमारी कुर्ती के फ्रंट बैक और बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। अब आपको फ्रंट और बैक पार्ट के कंधों को मिलाकर कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। 3 इंच का हमें गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। अब आप जो भी आपका बैक गला बना रहे हैं, जैसे मैं 4 इंच का गला बनाऊंगी तो 4.5 इंच पर हमें एक तिरछा निशान लगा लेना है। ये हमारे गले की गहराई वाला निशान होगा। सभी निशानों को मिलाकर एक आपको बॉक्स बना लेना है। आपको याद रखना है ये जो हमारा बैक गला है तो इसमें हम हल्के हाथ से बिल्कुल ज़्यादा गहराई ना करके हल्के हाथ से गोलाई कर देंगे। अब हम जो है अपने फ्रंट गले के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट गला जो है मैं 6 इंच का बनाऊंगी तो 6.5 इंच की मैंने गहराई का निशान लगाया है और इन सभी निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लिया है। जो भी आपका 6.5 इंच का निशान है उससे ऊपर आपको 1 इंच का निशान लगाना है। सबसे पहले आपको कुर्ती के बैक गले की कटिंग कर लेनी है और इसके पीछे वाले हिस्से को निकाल कर अलग रख देना है, ताकि आपको फ्रंट वाले गले में कोई कंफ्यूजन ना हो। जो आपने अपने गले की गहराई का निशान लगाया था उससे ऊपर आपको 1 इंच का निशान लगाकर
फिर आपको इसमें हल्के हाथ से गोलाई कर देनी है। 1 इंच वाले निशान पर आधा इंच का निशान लगाएंगे और इसे वी शेप में हम कुछ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब आपको फ्रंट गले की भी कटिंग कर लेनी है। अगर आपको गले की मार्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुर्ती के गले की कटिंग करने के बाद अब आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है और इसे नीचे की साइड रखना है। याद रखना है कुर्ती का नीचे की साइड हमारा सीधा हिस्सा है और ऊपर की साइड उल्टे वाला हिस्सा है। पिन से अच्छे से सेट करने के बाद अब आपको इस पर जो है एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद अब आपको जो है एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। कुर्ती के नेक से मिलाते हुए हमें जो है इस कपड़े की कटिंग कर लेनी है और इसके बाद आपको इसमें जो है छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ध्यान रखना है आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे से आपको पूरे गले में जो है कट लगा देने हैं। इससे हमारे गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। गले में कट लगाने के बाद अब आपको गले को जो है उल्टी साइड फोल्ड करना है। तो कुर्ती को इस तरीके से पलट के रखेंगे और इस गले के कपड़े को जो है थोड़ा इस तरीके से सेट कर लेंगे और इसके कोनों को भी जो है अच्छे से निकाल लेना है ताकि हमारी सिलाई जो है फिनिशिंग के साथ लगे। तो इसे बिल्कुल बैक साइड अच्छे से आपको मोड़ देना है और इस पर जो है टॉप स्टिच कर लेनी है। गले को अच्छे से मोड़ने के बाद इस पर बिल्कुल किनारे वाली सिलाई जो है आपको पूरे गले पर लगा देनी है। ये देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो है बिना बुकरम के ये गला बनकर रेडी हो जाएगा। बैक साइड जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा गले का आप उसे फोल्ड करके या तो सिलाई कर ले या इसे तुरपाई के लिए मोड़ लें। तो मैंने इसे तुरपाई के लिए मोड़ा है। फ्रंट गला हमारा बन गया है। अब हम करेंगे बैक गले की कटिंग। आपको एक कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और जो हमारी बंद साइड है उस साइड आपको गले को इस तरीके से बैक गले को रखना है और उस पर मार्किंग कर लेनी है। उससे एक्स्ट्रा आपको 1-1 इंच की और मार्किंग करके उस पर गोलाई कर देनी है और इस कपड़े को आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमारे जो है गोल गले की इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। इसे आपको बैक पार्ट के ऊपर रखना है और एक पैर की सिलाई लगाकर इसे इस पर सेट कर लेना है। फिर जो है आपको गले पर टॉप स्टिच कर देनी है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के कंधे जोड़ेंगे। नीचे की साइड आपको बैक पार्ट रखना है और ऊपर की साइड आपको फ्रंट पार्ट को रखना है और गले की सिलाई से मिलाते हुए आपका फ्रंट पार्ट रखना है और उसके पूरे कपड़े को फ्रंट गले के ऊपर मोड़ देना है और 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ देना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको मोड़कर इस पर कंधे वाली सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई करने पर हमारे कंधे वाली सिलाई जो है वो बिल्कुल गुम हो जाती है और फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग जाती है। अब आपको बैक गले को जो है अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। फ्रंट और बैक गला हमारा फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको दोनों साइड आपके फिटिंग वाले निशान लगाकर फिटिंग कर लेनी है कुर्ती पर। कुर्ती की हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। जिस तरीके से हमने 1/2 इंच की फ्रंट पार्ट की छटाई की थी वैसे ही आपको स्लीव्स के 2 पार्ट की भी छटाई कर लेनी है जो कि हमारे फ्रंट साइड जुड़ेंगे। नीचे से आपको 3 इंच का मार्क लगाना है, ऊपर आपको 1.5 इंच का मार्क लगाकर बीच से आपको 1/2 इंच की गोलाई करके इस पर कटिंग कर लेनी है। बाजू में जो है मैं लेस लगाऊंगी तो आपको सबसे पहले बाजू पर 1-1 इंच की मार्किंग करके इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप जो लेस इस पर यूज़ कर रहे हैं उसे आपको इसके ऊपर रखना है और सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद आपको सबसे पहले आधा इंच कपड़ा मोड़ना है और बाकी कपड़े को लेस पर फोल्ड करके इस पर किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। फिर आपको पूरे कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी लेस जो है बिल्कुल गुम और फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी होती है। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू पर और हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर लेस को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स और हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर जो है लेस को अटैच कर दिया है और बैक पार्ट को हमने सिंपल फोल्ड कर दिया है। अब हम कुर्ती में स्लीव्स जोड़ेंगे तो बाजू को आपको इस तरीके से रखना है। अंदर की साइड हमारी सीधी साइड होगी और ऊपर आपको उल्टी साइड रखनी है। जितनी आपकी स्लीव्स की मोरी है उतना आपको निशान लगा लेना है आगे की साइड। फिर आपको आपकी कुर्ती का रेडी जो आपका मोटा बना हुआ है उसे बिल्कुल कंधे से और फिटिंग वाली सिलाई से पकड़कर खींचना है हल्का सा और जहाँ भी आपका ये निशान कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर आपको निशान लगाकर इन निशानों को मिला देना है और इस पर आपको सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से मैंने जो है दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब आपको अपनी कुर्ती को जो है उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपको नीचे की साइड आपको सीधे वाला हिस्सा रखना है और ऊपर आपको उल्टा हिस्सा रखना है। सेम तरीके से आपको आपकी बाजू को देखना है। नीचे हमारी आगे वाली साइड होनी चाहिए, ऊपर हमारी पीछे वाली साइड होनी चाहिए और बाजू को सूट के अंदर डाल देना है। बाजू की फिटिंग वाली सिलाई और हमारी कुर्ती की फिटिंग वाली सिलाई को आपको अच्छे से मिला
हिलाते हुए पकड़ना है और पूरे कपड़े को आपको इसी तरीके से पकड़ कर आपको इस पर एक पैर वाली सिलाई लगाकर बिल्कुल गोलाई में आपको दोनों स्लीव्स को अटैच कर देना है। ये मैंने दोनों बाजू इसमें जोड़ दी है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से आपकी बाजू बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़कर रेडी होती है, कोई झोल नहीं पड़ता आपकी बाजू में। बाजू लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती की नीचे वाली साइड है उन्हें भी हमें फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी कुर्ती का ये फाइनल लुक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।